मधुबाला भारतीय सिनेमा की एक खूबसूरत अदाकारा में से एक थी। उनकी खूबसूरती के दीवाने पूरे दुनिया भर में थे। मधुबाला इतनी खूबसूरत थी कि एक नजर में ही किसी को भी उनसे प्यार हो जाए, और ये प्यार शब्द ही मधुबाला के लिए ट्रेजेडी बन गई। यूं तो कहने को मधुबाला को चाहने वाले बहुत थे, लेकिन मधुबाला जिस प्यार की तलाश में थी उन्हें वो पूरी जिंदगी नहीं मिल पाया। और जब मधुबाला रिलेशनशिप के स्टेबल स्टेज में आई तब उनकी जिंदगी के दिन ही नहीं बचे थे। केवल 36 की उम्र में ही अभिनेत्री मधुबाला ने इस दुनिया को छोड़ दिया। मधुबाला मल्टीपल डिजीज से परेशान थी। मधुबाला का अंतिम समय काफी पेनफुल रहा था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मधुबाला के लाइफ से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट मोमेंट्स। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को हुआ था। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ब्यूटी ऑफ त्रासदी के नाम से फेमस थी मधुबाला। उनकी अगली फिल्म मुगले आजम का वो शानदार गाना आज भी लोगों के दिमाग पर छाया हुआ है, जिसके बोल थे, प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि यही शब्द मधुबाला के जिंदगी में सबसे बड़ी ट्रेजेडी बनकर रह गई। मधुबाला 36 की उम्र में ही दुनिया छोड़कर चली गईं, लेकिन उन्होंने इतने कम उम्र में ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को इतना कुछ दिया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मधुबाला फिल्मों में काम करने से पहले दिल्ली में रहती थी। दिल्ली में ही लतीफ भी रहता था। लतीफ मधुबाला का पहला प्यार था। लतीफ और मधुबाला का रिश्ता काफी दिनों तक नहीं चला। रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला मुंबई चली आई। मधुबाला जब मुंबई आई तो उन्हें फिल्मों में पहली बार काम डायरेक्टर केदार शर्मा ने दिया। लेकिन इसी के साथ साथ केदार मधुबाला की खूबसूरती पे फिदा हो गए। लेकिन मधुबाला को अपने करियर में लंबा सफर तय करना था, इसीलिए वो कभी भी केदार शर्मा के नजदीक नहीं आई और शर्मा जी का प्यार हमेशा एक तरफा ही रह गया। केदार शर्मा के बाद मधुबाला की लव लाइफ में एंट्री होती है कमाल अमरोई की, जो उस समय के फेमस डायरेक्टर थे। कमाल ने मधुबाला को लेकर अशोक कुमार के साथ एक हॉरर फिल्म बनाई जिसका नाम था महल। महल अपने समय की सबसे बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म थी। कहते हैं कि कमाल अमरोई और मधुबाला के बीच रिश्ता गहरा होता चला गया और आगे चलकर कमाल अमरोई मधुबाला के साथ लिविंग में रहने लगे। दोनों का रिश्ता मधुबाला के पिता अताउल्ला खां को भी मंजूर था, लेकिन इस प्रेम कहानी में सबसे बड़ी दिक्कत थी कि कमाल अमरोई की पत्नी मीना कुमारी। कमाल अमरोही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी थी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री मीना कुमारी। मधुबाला चाहती थी कि कमाल अमरोही अपनी पत्नी मीना कुमारी को तलाक देकर उनसे शादी कर ले। इस बात को लेकर कमाल और मधुबाला के बीच अनबन होने लगी और आगे चलकर ये रिश्ता भी टूट गया। इसके बाद मधुबाला की जिंदगी में आए एक्टर प्रेमनाथ। उनकी फिल्म बादल के सेट पर मधुबाला से मुलाकात हुई। दोनों के बीच प्यार हुआ और कुछ समय तक दोनों साथ में रहे। लेकिन कुछ दिन के बाद इन दोनों के बीच धर्म की दीवार आ गई और ये रिश्ता भी शादी में बदलने से पहले ही टूट गया। इसके बाद मधुबाला की जिंदगी में आए सुपरस्टार दिलीप कुमार। साल 1951 में रिलीज हुई फिल्म तारा के सेट पर इन दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन वो भी मधुबाला के परमानेंट लाइफ पार्टनर ना बन सके। इन दोनों ने एक दूसरे को लगभग 9 साल तक डेट किया, एक दूसरे से सगाई भी की, लेकिन मधुबाला के पिता उनके प्यार के बीच में दीवार बन गए। रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला बहुत रोई। वो फोन पर ही दिलीप कुमार से सब कुछ ठीक करने के लिए कहती थी। मधुबाला की बहन ने इन दोनों के ब्रेकअप के बाद की घटना के बारे में बताया कि फोन पर मधुबाला जब दिलीप कुमार से बात करती थी तो दिलीप कुमार उनसे कहते थे कि तुम अपने पिता से रिश्ता तोड़ लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तब मधुबाला कहती थी, मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन एक बार आप घर जाकर मेरे पिता को गले से लगा लीजिए। लेकिन ऐसा ना हो सका और दोनों का ये प्रेम संबंध अधूरा रह गया। दिलीप कुमार से ब्रेकअप के बाद मधुबाला ने शराब पीना शुरू कर दिया। इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर हुआ, लेकिन इन सब के साथ साथ उन्हें पहले से भी बहुत सारी बीमारियां थी। उनके दिल में छेद था, उनके शरीर में खून इतना ज्यादा बनता था कि डॉक्टर को रेगुलर उनके शरीर से खून निकालने के लिए आना पड़ता था, वरना उनके मुंह और नाक से खून बाहर निकलने लगता था और उनके फेफड़े में भी समस्या होने लगी थी। उनके हेल्थ की वजह से फिल्म निर्माता उनसे दूरी बनाने लगे। दिलीप कुमार के जाने के बाद मधुबाला की जिंदगी में आए जुल्फिकार अली भुट्टो। हालांकि जुल्फिकार अली भुट्टो और मधुबाला के बीच के प्रेम संबंध में आज भी रहस्य बरकरार है। जुल्फिकार अली भुट्टो मधुबाला के शूट के दौरान सेट पर पहुंच जाया करते थे। उन दोनों के बीच की नजदीकियां भी बढ़ने लगी।
लेकिन ये संबंध भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सका, क्योंकि दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं रहेगा। दिलीप कुमार से ब्रेकअप के बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को प्रपोज कर दिया। मधुबाला ने भी किशोर कुमार का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और दोनों ने शादी कर ली। मधुबाला और किशोर कुमार की रिलेशन के बारे में मधुबाला की बहन बताती हैं कि किशोर कुमार महीने में एक बार उनसे मिलने आया करते थे। मधुबाला नर्स और ड्राइवर के भरोसे ही रहती थी। ऐसा नहीं है कि किशोर कुमार मधुबाला से प्रेम नहीं करते थे, लेकिन सच तो ये है कि वो कभी अपना प्रेम मधुबाला को दे नहीं पाए और इस तरह से मधुबाला की जिंदगी प्यार के अभाव में ही निकल गई। दोस्तों, ये थी हमारी पेशकश मधुबाला के ऊपर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।